भगवदीय भजन में अपने आप को लगाइए और एक तारीख लिख लीजिए, 8 जून से लेकर के 18 जून तक कैलाश मानसरोवर की भव्य यात्रा है। सोमवार से आरंभ हो रही है। हाँ, तो उसके आगे की सब रूपरेखा हम बता देंगे। अपनी अपनी जन्मपत्रियाँ देख लेना। 18 जून तक 70 साल के ही होने चाहिए। यदि एक दिन भी ज़्यादा हो जाएगा तो उन्हें गवर्नमेंट परमिशन नहीं देगी। 18 जून 2026 तक 70 वर्ष तक के जो लोग हैं वो इस यात्रा को कर पाएंगे। यात्रा बहुत अद्भुत होगी, बहुत बढ़िया होगी। बस 2-3 बातें मैं आपको कह दूं, समय ज़्यादा हो रहा है। एक बार 12 ज्योतिर्लिंग यात्रा एक साथ करनी है। 12 दर्शन करके 14 दर्शन करके 12 पूरे होते हैं। एक नेपाल के पशुपतिनाथ और ओमकारेश्वर ममलेश्वर दोनों, ये 14 दर्शन करके 12 पूरे होते हैं। शिव महापुराण लिंग पुराण में बहुत बड़े महात्म का वर्णन है। एक संग पूरे 12 ज्योतिर्लिंग करने के बाद ही अपने अपने घरों में प्रवेश करेंगे। जिन्होंने कर लिया है ठीक है, जो एक साथ करना चाहेंगे देखते हैं कम से कम खर्चा आवे। हमारे गांवों की एक कहावत है, वो है हल्दी लगे ना फिटकरी रंग चोखो हो ही जाए। वो खर्चा थोड़ा कम आवे और तीर्थ यात्रा का आनंद मिल जावे, तो उसकी ऐसी व्यवस्था की जाएगी। 12 ज्योतिर्लिंगों का दर्शन, जिसमें कुछ फ्लाइट होगी, कुछ रेल होगी और कुछ सड़क के यान होंगे। तीनों को मिला करके फिर ये यात्रा पूरी होगी। क्रम कैसे बनाया जा रहा है इसका? सबसे पहला है सोमनाथ, तो हम सोमनाथ का दर्शन करेंगे, सोमनाथ का। फिर उसके बाद में महाकाल और ओमकारेश्वर, जैसे जो क्रम में शिव पुराण में वर्णन है। अब देखिए, सोमनाथ के पास में नागेश्वर है। नागेश्वर का दर्शन तब ही करेंगे जब जिस क्रम में नागेश्वर का नाम आएगा। तो हाँ, जो द्वारका का नागेश्वर है, सोमनाथ से हाल ही आ जाता है, ज़्यादा नहीं है। लेकिन सोमनाथ के और बीच में 5-6 हैं, तब नागेश्वर का साथ में नागेश्वर का नंबर 8वें 9वें में आएगा। तो उधर नासिक वाले त्र्यंबकेश्वर का दर्शन करने के बाद में, और वहाँ पर वो घुश्मेश्वर कोई ज़्यादा दूर नहीं है, लेकिन उनका नंबर 12वें नंबर पर है। सबसे बाद में भगवान घुश्मेश्वर का दर्शन करेंगे। तो इसकी एक महिमा है। तो उसमें इसलिए हमें उसमें कुछ फ्लाइट की ज़रूरत पड़ेगी, कुछ रेल की ज़रूरत पड़ेगी, कुछ सड़क पर वाहनों की ज़रूरत पड़ेगी। और उसकी रूपरेखा में मैं लग गया हूँ। आचार्य जी ने एक बात कही थी, जो आप यह यात्रा कर रहे हैं, ये काम इतना चलो चलो भोजन करो और बस में बैठ जाओ, ऐसी यात्रा नहीं है ये। बस में बिठाने वाले तो बहुत हैं, ये वो ऐसी यात्रा नहीं है। सच में ये यात्रा ये ऐसी ही है, जो यात्रा है वो भगवदीय कृपा के बिना हो ही नहीं सकती। और मुझ जैसा आदमी इतना व्यस्त है जिसके पास कोई टाइम ही नहीं है, बिल्कुल खाली, और मैं 21 दिन इस यात्रा में हूँ, तो ये मेरी माँ की कृपा है, नर्मदा मैया की कृपा है, महादेव की कृपा है। यह उनकी कृपा के बिना बिल्कुल संभव हो ही नहीं सकता है। सिद्धेश्वर भगवान के लिए एक आध और मैं श्लोक बोल दूं। सिद्धनाथ अभी मैंने दर्शन किए नहीं हैं, आज पहली बार दर्शन करूंगा। लिखा है, पूज्य मानो नरश्रेष्ठ वेद वेदांग पारगः। कहते हैं कि जो इनका पूजन कर लेता है उसे संपूर्ण वेद पढ़ने का, जिंदगी भर वेद पढ़ें और उससे जो फल मिले, भगवान सिद्धनाथ का पूजन करने से उतने फल की प्राप्ति हो जाती है। तो सनंदन सनातन सनत कुम्हारों के द्वारा ये शिवलिंग उन्हीं के द्वारा स्थापित है। भगवान महादेव ने दर्शन दिए हैं और कितने सिद्ध आज यहाँ पर हैं। 1 करोड़ तीर्थ नाभिस्थल पर वास करते हैं। ये नेमावर क्षेत्र में 1 करोड़ तीर्थ वास करता है। इसके लिए ये ग्रंथ अपने आप में साक्षी है। जो मनुष्य सिद्धेश्वर तीर्थ में स्नान करते हुए भगवान का वंदन और पूजन कर लेते हैं, उन्हें तत्क्षण 100 वाजपेयी यज्ञ करने का फल तत्काल प्राप्त हो जाता है। ऐसा भी यहाँ इसमें वर्णन किया गया है। तेन पुण्येन महता मृतः स्वर्ग मापनीयात। कहते हैं इतने पुण्य बढ़ जाते हैं कि लोगों को यमराज के यहाँ नहीं, लोगों को बैकुंठ नाथ के यहाँ जाना होता है। इतना बड़ा महात्म्य, इतनी बड़ी ये महिमा है। 63 नंबर का ये अध्याय है, जिसमें नेमावर वाले महादेव का वर्णन किया है, सिद्धनाथ का।
देखो कोई बात प्रमाण से कही, विद्वान लोग भी तो सुनते हैं कि अपनी तरफ से गप्पे हाँक रहे हैं कि कहीं कुछ लिखा भी है। तो नर्मदा पुराण में पंचम खंड है उसका, रेवा खंड, और उसके ये अध्याय है 63 नंबर, हाँ 53 नंबर का जो अध्याय है, इसमें ये बड़ी अद्भुत, लिख लीजिएगा कभी भी ये ग्रंथ आपके हाथ लग जाए तो। नेमावर वाले महादेव की जो महिमा है, अद्भुत महिमा है। और मैं तो पहली बार ही दर्शन करूंगा, आप सभी भक्त लोग नाभि स्थल के दर्शन करेंगे। हो व्यवस्था तो वहाँ नारियल चढ़ा देना, हो तो साड़ी चढ़ा देना, हो तो ठीक है, नहीं हो तो कोई बात नहीं है। नहीं है तो बाहर गाड़ी खड़ी हुई है, वहाँ पूछ लीजिएगा। यदि वहाँ कोई साड़ी वगैरह वहाँ मिल जाए तो देख लेना। वैसे कम से कम 5 नारियल के लिए तो मैंने आपको बोला, ये 3 तो आपने चढ़ाई दिए होंगे, हैं? तो 2 बचा करके रखना है, एक अमरकंटक के लिए और एक ममलेश्वर महादेव के लिए। और ज़्यादा व्यवस्था है तो चढ़ाते रहिए। श्रीफल तो हर जगह ही बढ़िया रहता है। देवताओं को श्रीफल चढ़ाने से बच्चों की, बेटों की इनकम कम नहीं होती। ये श्रीफल का महात्म एक दिन मैंने आपको उज्जैन में सुनाया, उज्जैन में बताया। कितनी जोर से तालियां बजा रहे हैं, भूखे हैं, लंगन किए हैं कितने दिनों से। बढ़िया कड़ी पकौड़ी बेसन की बनी है, तमाम चीज़ें बनी हैं। अब आप प्रसाद ले लीजिएगा, ठीक है। और आज द्वादशी है, वृंदावन में जो भंडारा चल रहा है, हर द्वादशी को थोड़ा थोड़ा 10-10 किलो आपसे चावल ले लेते हैं, उसे अखंड भंडारा चलता रहता है। और आज तुलसी वन आश्रम की रसोई दीवालों के पार कर गई है। जो लोग आते हैं, तुलसी वन आश्रम का ये अपना, उसका एक ब्रांड तो मैं क्या कहूँगा, उसका अपना एक नियम है। यहाँ ना रहने का पैसा लगता और यहाँ ना भोजन का पैसा लगता। तो लोग आते हैं, खूब मस्ती से रहते हैं, भोजन प्रसाद पाते हैं, बड़ा आनंद होता है। तो इसमें भी आपको जो घर भी पहुंच करके जब भी द्वादशी आवे तब ये नियम ले लो कि हमें 10 केजी चावल तुलसी वन आश्रम को देना ही है उस भंडारे के लिए। कितना लोग भोजन करता है यहाँ, इतना ब्राह्मण यहाँ आया, 68-70 के लगभग यहाँ ब्राह्मण है। तो उसमें कुछ और प्रमुख हैं, उनको तो जोड़ा नहीं है। ये बटेरुआ जैसे हैं, बिल्कुल बंदर जैसे हैं, उछल उछल करके चलते हैं। इनकी संख्या 68 है। जो विशेष हैं ब्राह्मण देवता वो अलग हैं। इनको छोड़ करके भी सैकड़ों ब्राह्मण जो नए एडमिशन हुए हैं वो गुरुकुल में हैं। कल मुझे वो फोटो भेज रहे थे, वहाँ के जो प्राचार्य हैं जो देख रहे हैं। तो क्या मैं बोलूं, 4:30 बजे कौन जगता है। और इसमें बिल्कुल गलत नहीं है। तुलसी गुरुकुल विद्यापीठ के बच्चे, वहाँ तो धूप नहीं दिखाई दे रही है, वो 4:30 बजे बैठ करके गायत्री जप कर रहे हैं। आपके चावल ये बच्चे खाएंगे, पुण्य कहाँ जाएगा बताइए आप, हैं? किसी बच्चे से कोई 1 रुपया नहीं लिया जाता कभी। होली दिवाली जाते हैं तो उदारता है भगवान की कृपा से। और यहाँ भी झूठ बोला जाएगा तो सही कहाँ पर बोला जाएगा। तो कभी कोई बच्चा खाली हाथ नहीं जाता। दिवाली जैसी जगह पर 5-5 हज़ार रुपया का लिफाफा, 3,000, 2,500, 2,100 रुपया, खाली बच्चा कोई नहीं जाता। और मेरे पास ऊपर तो 2 की कृपा बहुत ज़्यादा है, एक है ब्राह्मण देव और दूसरी है गौ माता। इनकी कृपा से ही तो आप सब भक्त लोग हमें मिल गए हैं। तो यहाँ तो जो भी कुछ आप सहयोग करते हैं तो ये सब आपका नेक काम में ही जाता है। वो भैया ब्रजेश ने मुझे कहा कि महाराज जी गोपाल माथुर जी का नाम, गोपाल मोहन माथुर जी का नाम ले देना, वो बहुत सहयोग करते हैं। कहाँ बैठे हैं आप? देखो आश्रम सभी लोगों का कितना ध्यान रखता है। मुझे मैसेज आया, एक बार तालियां बजाओ इनको। ये जोधपुर से चल करके आए, नेपाली जी संघ में आए, बड़ा अच्छा परिवार। एक एक करके मैं आप सबके नाम लूँ, बड़ा टाइम लग जाएगा, वैसे भी समय लग जाएगा। एक बार मैं आप सबके लिए तालियां बजाता हूँ। इंदौर से मधुसूदन जी मालवीय, उनकी फैमिली, उनका परिवार आया है, पीछे खड़े हैं, बहुत आदर है। यहाँ के स्थानीय लोग, मित्तल परिवार ने कल कितना स्वागत किया। ये सब टीवी पर ये फोटो जा रही हैं। अब हम तो आपसे बड़े खुश हैं, हमसे आप कितने हों आपको पता होगा। भाई नीलेश मित्तल, उनका परिवार, भाई श्रवण, बहुत
इन्होंने मेहनत के साथ रात्रि को 3 बजे तक ये लोग सोए नहीं। 14 नंबर की गाड़ी तो रात को 1:30 बजे पहुंची। 12:30 बजे तक तो मैं मैसेज ही कर रहा था, मुझे कोई बता दो कि 14 नंबर की गाड़ी आई है कि नहीं। अब इतने बड़े काफिले में नई गाड़ी है, फिर भी वो गड़बड़ हो गई, खराब हो गई। और मैं तो कहूँगा मैया जी की परिक्रमा में मैया जी भी परीक्षा भी बहुत लेगी। हाँ, इसलिए सप्लीमेंट्री में मत आ जाना, डिक्टेशन बना के लेके जाना है। हाँ, दिक्कतें आएंगी। जो बहुत ज़्यादा अद्भुत चीज़ें हैं वो बहुत कसौटी में मिलती हैं। ऐसा नहीं है कि ऐसे ही मिल जाए। खेत में आलू तो हाल बो दो, निकल आ जाएगा 2-4 महीने में, लेकिन सोना खदानों में ढूंढना पड़ता है, हीरा खदानों में ढूंढना पड़ता है, ऐसे ही नहीं मिल जाता। कितनी भी दिक्कत परेशानी आ जाए, क्रोध को मत आने देना। इसी ग्रंथ में मैं रोज इस समय पाठ कर रहा हूँ, इसमें ये लिखा हुआ है, नारायण का शस्त्र है वो चक्र है, महादेव का त्रिशूल है, और ब्राह्मण का जो शस्त्र है वो क्रोध है। उसमें ये वर्णन किया गया है। जितना भी पुजारी मिले इसमें वर्णन, शस्त्र से कोई बच जाएगा, त्रिशूल से कोई बच जाएगा, और इंद्र के दंड से बच जाएगा, लेकिन ब्राह्मण का जो क्रोध का शस्त्र है इसे कोई बच नहीं पाएगा, चाहे हो देवता, चाहे यक्ष, किन्नर, कोई भी हो। तो मैं आप सबको कहना चाहूँगा, हम जहाँ भी जाते हैं, मंदिर में जाएं, पुजारियों से मिलें, जहाँ भी हों, ये कुछ कह भी दें तो हम बिल्कुल भी उसका बुरा नहीं माने। ठीक है, जब भी मंदिर में जाते हैं, जिस भावना से आप देवता को प्रणाम करते हैं, ब्राह्मण देवता को वैसे ही बंधन प्रणाम कीजिए। ये धरती के ये देवता हैं। बहुत ज़्यादा मैंने आपका टाइम ले लिया है, लेकिन मैया जी का महात्म्य सुनने को मिल गया, आज की यात्रा की महिमा सुनने को मिल गई है। मैया जी के नाभि स्थल पर हम पहुँचेंगे। नेमावर अपने कागज में लिख लेना। इस स्थान का नाम है सिद्धनाथ। हंडिया की तरफ और है रिद्धेश्वर, वहाँ तो नहीं पहुँच पाएंगे, यहीं से प्रणाम कर लेंगे। सिद्धेश्वर का ही दर्शन कर लेंगे, और आगे जैसे बढ़ते जाएंगे हम ग्रुप में डालते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, आप हमें रोज सुन रहे हैं।